स्टूडेंट, आज ये आपका क्लास फर्स्ट का हिंदी लैंग्वेज का लेसन 6 है लिंग, जिसे आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, प्राणियों में कुछ नर जाति के तथा कुछ मादा जाति के होते हैं। चित्रों को देखिए और समझिए। प्राणियों मतलब मनुष्य हो या जानवर, उनमें सभी नर क्या होता है? पुरुष। और मादा क्या होता है? स्त्री जाति के होते हैं। तो उन जो स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम लिंग कहते हैं। चलिए हम चित्रों की सहायता से इन्हें समझते हैं। जैसे आदमी हंस रहा है। आदमी यहाँ क्या है? पुरुष जाति। और औरत हंस रही है, ये क्या है? स्त्री जाति। तो इनसे हमें पता चल रहा है कि ना कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। इसी तरह बैल घास खा रहा है और गाय घास खा रही। तो बैल को आपको देखते साथ पता चल रहा है ना कि किस जाति का है? पुरुष जाति का है। और गाय को भी आपको पढ़ते या देखते टाइम पता चल रहा है कि ये स्त्री जाति की है। इसी तरह लड़का पढ़ रहा है और लड़की पढ़ रही है। तो लड़का और लड़की से आपको समझ में आ रहा है ना कि स्त्री जाति के या पुरुष जाति के हैं। तो इसी को लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग। क्या कहते हैं? लिंग। समझ में आया ना? शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। अतः स्त्री पुरुष की पहचान कराने वाले चिन्ह ही लिंग कहलाते हैं। तो हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग क्या होते हैं? चलिए इनको हम पढ़ते हैं। पुल्लिंग वे होते हैं जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे शेर, कुत्ता, मोर, बालक, धोबी, आदमी आदि। इनको आपको पढ़ने से ही पता चलता है ना कि शेर पुरुष जाति का है, कुत्ता भी पुरुष जाति का है, मोर भी पुरुष जाति का है, बालक, धोबी, आदमी, ये सब पुरुष जाति के हैं। तो ये क्या है? पुल्लिंग है हमारे। अब पढ़ेंगे हम स्त्रीलिंग के बारे में। जिन शब्दों से स्त्री जाति, कौन सी जाति का? स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की। तो लड़की को पढ़ने से हमें पता चल रहा है ना कि ये स्त्री जाति की है। धोबिन, मोरनी, शेरनी, औरत, ये सभी क्या हैं? स्त्री जाति की हैं। तो हम इन्हें स्त्रीलिंग कहेंगे। तो समझ में आया ना बच्चों कि कौन कौन से आपके स्त्रीलिंग हैं और कौन कौन से पुल्लिंग? जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, और जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुल्लिंग। चलिए इनसे हम कुछ और शब्द सीखते हैं। जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लड़का, लड़की, छात्र, छात्रा, भाई, बहन, पिता, माता, अध्यापक, अध्यापिका, नर, नारी, सेठ, सेठानी, बंदर, बंदरिया, देव, देवी, चांद, चांदनी, ऊंचा, ऊंची, गहरा, गहरी, झूठा, झूठी। और कुछ शब्द और इसी तरह हैं। चलिए इनको हम पढ़ के दिखाते हैं आपको। दादा एक पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग क्या है? दादी। चाचा, चाची, नाना, नानी, मामा, मामी, ताऊ, ताई, पति, पत्नी, घोड़ा, घोड़ी, ग्वाला,
ग्वालिन, राजा रानी, जेठ जेठानी, लंगड़ा लंगड़ी, मोटा मोटी, नौकर नौकरानी, बूढ़ा बुढ़िया। तो बच्चों ये कुछ शब्द थे जिनको हमने पढ़ा। तो अब आपको समझ में आया ना कि लिंग किसे कहते हैं। जिन शब्दों से किसी वस्तु के पुरुष या स्त्री होने का पता चले उन्हें लिंग कहते हैं। और लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जिन शब्दों से उनके पुरुष जाति के होने का पता चले उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, और जिन शब्दों से उनके स्त्री जाति के होने का पता चले उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। तो बच्चों इस लेसन को आपको और अच्छे से रीड करना है, और ये जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द हैं इनको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। ओके।